शुभ प्रभात प्यारे विद्यार्थियों। मैं जसपाल सिंह आपका हिंदी अध्यापक आपकी हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। तो बेटा हमने कल काल तथा उसके भेद पढ़े थे। तो आज हम आपका जो फर्स्ट चैप्टर है बेटा वो है भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। ठीक है, तो भाषा के बारे में पहले पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो आपने साथ साथ ये फिर नोटबुक पे करते रहना बेटा। तो ये एग्ज़ाम में आएगा, आपकी बुक से ही है। अगर आपके पास बुक नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। ठीक है, तो आपने ये कंप्लीट करना है। तो पहले भाषा के बारे में समझते हैं। भाषा शब्द संस्कृत की वाश धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना। यह ऐसा साधन है जो हमारे मन के भावों अथवा विचारों को दूसरे के सामने प्रकट करने तथा दूसरों के मन के भावों अथवा विचारों को समझने में हमारी मदद या सहायता करता है। ठीक है, तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार बोलकर या लिखकर दूसरों के सामने पेश करते हैं, वो भाषा कहलाती है। ठीक है, तो भाषा के दो रूप हैं बेटा, कौन कौन से हैं? तो मैंने अभी आपको बताया है कि एक लिखती रूप होता है, एक मौखिक रूप होता है। ठीक है, तो भाषा के दो रूप हैं। फर्स्ट है मौखिक, दूसरा है लिखित। मौखिक भाषा जब हम अपने मन के विचारों को दूसरे के सामने बोलकर प्रकट करते हैं और दूसरे लोग हमारे विचारों को सुनकर समझते हैं, यही भाषा का मौखिक रूप है बेटा। ठीक है, तो जब हम बोलकर अपने विचार दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, ठीक है, आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हो, आपकी वर्डिंग में। ठीक है, जैसा आपको आसान लगे। तो सेकंड बेटा लिखित भाषा। हम अपने मन के भावों अथवा विचारों को दूसरे के सामने लिखकर प्रकट करते हैं और दूसरे लोग हमारे भावों अथवा विचारों को पढ़कर समझते हैं, यही भाषा का लिखती रूप है। जब हम अपने विचारों को लिखकर दूसरों के सामने पेश करते हैं, प्रकट करते हैं, ये भाषा का लिखती रूप है। तो ये बेटा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया भाषा के बारे में, भाषा तथा उसके भेद। ठीक है, तो आगे आगे जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे आपको बताते जाएंगे। ठीक है, भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। तो ये टॉपिक है, फर्स्ट चैप्टर है बेटा ये। ठीक है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इसको सुना है। तो आपने ये राइट करना है आपकी फेयर नोटबुक पे। ओके बेटा।